नमस्कार साथियों, नॉलेज विद सीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ शासन डीपीआई लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें हमें कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों की एंट्री हमको शिक्षा.cg.nic.in की विभागीय पोर्टल में एंट्री करनी है। इसके लिए विधिवत एक पत्र जारी किया गया है। तो चलिए पहले हम पत्र पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यह वह पत्र है कि लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा 13 मई 2021 को यह पत्र जारी किया गया है समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को, जिसका विषय दिया गया है कि विद्यार्थी पोर्टल में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के विवरण की एंट्री बाबत। इसमें कहा गया है कि विषय अंतर्गत प्रदेश में संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में दर्ज छात्र छात्राओं के सामान्य विवरण की जानकारी एनआईसी द्वारा बनाए गए विद्यार्थी पोर्टल में एंट्री की जानी है। इस पोर्टल में दर्ज विद्यार्थियों की जानकारी का उपयोग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं यथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश, साइकिल, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, आरटीई एवं अन्य योजना के लिए किया जाएगा। वर्तमान में शाला में प्रवेशित बच्चों की एंट्री पोर्टल में की जाएगी। जैसे कि जो छात्र सत्र 2020-21 में पहली में अध्ययनरत था, उसकी एंट्री हमको कक्षा दूसरी में करनी है। इसी प्रकार दूसरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों की एंट्री की जाएगी। कक्षा पहली, छठवीं एवं 9वीं में नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की एंट्री उनके प्रवेश दिनांक को की जावे। यानी कि यहाँ से स्पष्ट हो गया है कि हमको कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों की एंट्री करनी है। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की एंट्री दिनांक 10 जून 2021 तक पूर्ण कर ली जावे। एंट्री हेतु पोर्टल एवं निर्देश निम्न है। यहाँ पर बताया गया है कि वेबसाइट यहाँ पर आपको दिया गया है कि शिक्षा.cg.nic.in/students एंट्री। यह जो लिंक है वह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उसको टच करके आप सीधे ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर करते हैं कि किस प्रकार से आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, निजी स्कूल लॉगिन। निजी स्कूल के जो विद्यार्थियों की एंट्री के लिए सबसे पहले आपको जो www.cgschool.in/school में जिन अध्यापकों ने रजिस्टर कर अपना लॉगिन बनाया हुआ है, वहीं उनका यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। उसी के माध्यम से वह लॉगिन करके विद्यार्थियों की एंट्री कर सकते हैं। और शासकीय स्कूल विद्यार्थियों की एंट्री के लिए जो www.cgschool.in में जिन शिक्षकों ने रजिस्टर करके अपना लॉगिन बनाया हुआ है, वही उनका यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। उसी का यूज करके वे विद्यार्थियों की एंट्री कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से स्पष्ट हो गया है कि हमारा जो सीजी स्कूल पोर्टल में जो हमारा आईडी और पासवर्ड है, उसी का उपयोग हमको उस पोर्टल में आईडी और पासवर्ड के रूप में करना है। और उसके बाद हम आसानी से विद्यार्थियों की एंट्री कर सकते हैं। और साथ यहाँ पे टिप किया गया है कि यदि किसी शिक्षक का स्कूल पोर्टल पर गलत दिख रहा हो तो वे डीडीओ से संपर्क करके स्कूल को अपडेट करा सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम विद्यार्थियों की एंट्री शिक्षा की पोर्टल पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वेब ब्राउजर में आपको सबसे पहले ये देखिए शिक्षा.cg.nic.in/student एंट्री आपको टाइप करके सर्च करनी है। सर्च करने के बाद हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है स्टूडेंट एंट्री। इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन दिखाई पड़ती है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आपको होम, लॉगिन और रिपोर्ट। तो हमको ये लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। यहाँ पर लिखा है लॉगिन, यूजर आईडी और पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको यूजर आईडी में आपको सीजी स्कूल का यूजर आईडी डालना है और पासवर्ड में आपको सीजी स्कूल का ही पासवर्ड डालनी है। चलिए हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन आती है। तो इसमें हमको यूजर आईडी में हमको सीजी स्कूल की लॉगिन में जिस आईडी से हम यूज करते हैं उस आईडी को यहाँ पर डालनी है और उसी पासवर्ड को हमको यहाँ पर एंटर करनी है। यानी कि सीजी स्कूल का ही हमको आईडी पासवर्ड यहाँ पर यूज करना है। तो इस तरह से यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद हम ये लॉगिन बटन पे प्रेस करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे प्रेस करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। इस तरह से देखिए हमारे सामने स्क्रीन दिखाई पड़ती है। इसमें आपको वर्तमान पद स्थापना तिथि इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। आपका टीचर का नाम दिखा पड़ेगा। आपका जो संवर्ग है वो वर्तमान पद पदस्थ डाइस कोड, स्कूल का नाम, विकास खंड और कार्य तिथि आपको भी दिखाई पड़ेगी इस तरह से। उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पर देखिए टॉप में हमको 3 लाइन दिखाई पड़ रही है, हमारा मेनू है। तो हमको इस मेनू को टच करनी है। जैसे ही हम मेनू पर टच करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जिसमें देखिए टॉप में दिया गया है होम, फिर आपको दिया है विद्यार्थियों की जानकारी दर्ज करे, फिर दिया है विद्यार्थियों की जानकारी अपडेट और नीचे में दिया है विद्यार्थियों की सूची। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये विद्यार्थी की जानकारी दर्ज करे पे हमको एंट्री करनी है। तो इसको हमको क्लिक करना है। जैसे ही इसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज आ जाता है इस तरह से।
विद्यार्थियों की जानकारी करके यहाँ पर आपका स्कूल का नाम लिखा हुआ रहेगा, यूडाइस कोड लिखा हुआ होगा इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए माध्यम में आपको हिंदी रखना है। यदि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो आपको इंग्लिश मीडियम करना है। फिर यहाँ पे आपको कक्षा का चयन कर लेनी है, जिस कक्षा में आपको एंट्री करनी है इस तरह से। प्राइमरी है तो केवल 5वीं तक दिखाई पड़ रहा है, मिडिल रहेगा तो 6 से 8 दिखाएगा, हायर है तो 9 से 12 दिखाई पड़ेगा। सेक्शन में आपको सेक्शन चयन करनी है, यदि कोई सेक्शन है तो। फिर यहाँ पे आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, हिंदी या फिर अंग्रेजी में लिख सकते हैं। विद्यार्थी का सरनेम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको पिता का नाम लिखना है। फिर लिंग में आपको लिंग चयन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर जाति में आपको ड्रॉप डाउन से जाति वर्ग चयन कर लेना है। फिर यहाँ पे 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपको एंट्री करनी है। फिर यहाँ पे जन्म तिथि आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर देखिए विद्यार्थी का आधार नंबर आपको एंट्री करना है, और जैसा आधार कार्ड में उसका नाम अंग्रेजी में लिखा है उसी प्रकार से सेम नाम आपको यहाँ पर एंट्री करना है। यह जो मैंडेटरी फील्ड नहीं है, यह अनिवार्य कॉलम नहीं है। यदि किसी बच्चे के आधार कार्ड नहीं है तो उसकी बिना एंट्री किए भी आप उसको इस प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बच्चों की इतनी जानकारी आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, उसके बाद उसकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे आपको प्रविष्टि करनी है कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक। तो कक्षा पहली से लेकर के 11वीं तक के बच्चों को जनरल प्रमोशन दे दिया गया है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं कि कोई बच्चा फेल हो गया, ऐसी वाली बात नहीं है। जो बच्चा 2020-21 में पहली पढ़ रहा था, अभी वह वर्तमान सत्र 2021-22 में दूसरी पढ़ेगा। उसी प्रकार से दूसरी वाला तीसरी पढ़ेगा, तीसरी वाला चौथी में जाएगा, चौथी वाला 5वीं में जाएगा, 5वीं वाला 6वीं में जाएगा, 6वीं वाला 7वीं में जाएगा, 7वीं वाले 8वीं में, 8वीं वाले 9वीं में, और 9वीं वाले 10वीं में जाएगा, और 10वीं वाले 11वीं में जाएंगे, और 11वीं वाले 12वीं में जाएंगे। इस प्रकार से सभी बच्चों को आपको प्रमोट करते हुए उसकी एंट्री आपको करनी है। बच्चों की कक्षोन्नति करते हुए आपको एंट्री करनी है। रह गई बात अब कक्षा पहली, 6वीं और 9वीं की। तो कक्षा पहली में आपको क्या करनी है, कक्षा पहली में जो फ्रेश बच्चे इस साल हमारे एडमिशन होंगे हमको उसकी एंट्री करनी है। जब वो बच्चा एडमिशन लेने हमारे पास आएगा, एडमिशन हम उनका लेंगे। एडमिशन लेने के बाद या फिर हम सर्वे के माध्यम से उनके लिस्ट के द्वारा हम उनको एडमिशन लेंगे, तो एडमिशन लेने के बाद ही हमको उनकी एंट्री कक्षा पहली में करनी है। कक्षा 6वीं में क्या करना है, जो बच्चे 5वीं से सीधा 6वीं में दाखिला लेंगे तो 6वीं में उनकी आपको एंट्री करनी है। उसी प्रकार से 2 बच्चा 10वीं से सीधा 11वीं में एंट्री लेगा तो उसकी एंट्री आपको 11वीं में करनी है। तो इस तरह से आप उन बच्चों की एंट्री करेंगे। तो सीधी बात यह है कि हमको कक्षोन्नति के तहत बच्चों की एंट्री करनी है, क्योंकि यह जो एंट्री हो रहा है यहाँ पर सत्र 2021-22 के लिए किया जा रहा है। तो इस तरह से जितने भी कॉलम है उसको आपको फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको सुरक्षित करें बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सुरक्षित करें बटन पे क्लिक करेंगे तो उसकी जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएगी। उसके बाद पुनः हम चलिए मेनू में जाते हैं। मेनू में जाने के बाद देखिए सेकंड जो ऑप्शन दिया है विद्यार्थी की जानकारी अपडेट। जैसे ही आप विद्यार्थी की जानकारी अपडेट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी बच्चों की जानकारी ओपन हो जाएगी, जितनी बच्चों की आपने जानकारी एंट्री की हुई है। और यदि आपको लगता है कि किसी बच्चे की जानकारी में कुछ गलती हो गया है तो बाद में यहाँ पे आकर के आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से आपको माध्यम चयन कर लेनी है, फिर कक्षा का चयन करना है, फिर सेक्शन का चयन करना है, फिर खोजे पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप खोजे पे क्लिक करेंगे तो जितने बच्चों की आपने एंट्री की हुई है संबंधित क्लास में, तो उन बच्चों की लिस्टिंग आपके सामने नीचे प्रदर्शित हो जाएगी। और जिस बच्चे में कुछ त्रुटि हो गया था तो उस बच्चे को आपको सिलेक्ट करके उसमें आप सही जानकारी एंट्री कर सकते हैं। पुनः हम मेनू पे जाते हैं और लास्ट में दिया विद्यार्थी सूची देखें। जैसे ही आप विद्यार्थी सूची देखे को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें माध्यम को आपको चयन कर लेनी है, कक्षा आपको चयन कर लेना है, सेक्शन आपको चयन कर लेना है, चाहे सेक्शन आपको चयन कर लेना है, फिर खोजे बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप खोजे बटन पे क्लिक करेंगे तो उस क्लास में आपने जितने भी बच्चों की एंट्री की हुई है उसकी सूची आपके सामने नीचे प्रदर्शित हो जाएगी। वहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपने सभी बच्चों की एंट्री की है कि नहीं की है, कि कोई बच्चा छूट तो नहीं गया है। तो इस प्रकार से आप सफलतापूर्वक सभी कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों की एंट्री अनिवार्य रूप से कर सकते हैं। इसके लिए DPI द्वारा 10 जून की डेडलाइन दी गई है। 10 जून के पहले आपको यह पूरी एंट्री कर लेनी है। यहाँ पर केवल दिक्कत होगी क्लास पहली की एंट्री के लिए, तो उसके लिए बोला गया है जब कक्षा पहली में बच्चे एनरोल होंगे उसके बाद ही हमको उसकी एंट्री करनी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दूसरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों की एंट्री आप आसानी से सफलतापूर्वक इस पोर्टल पर कर सकते हैं। तो साथियों, आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। पोर्टल में विद्यार्थियों की एंट्री से संबंधित कोई समस्या हो तो कमेंट्स जरूर करें। फिर मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।